बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ऑरा क्या है, ह्यूमन ऑरा कैसे काम करता है, ऑरा के इफ़ेक्ट्स कौन से हैं, कलर्स ऑरा में कौन कौन से होते हैं इस एनर्जी में, और क्या हम अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं या नहीं, क्या ये हमारे हाथ में है या नहीं है हाथ में। तो आज की वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है और बिना देर किए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, मैंने पहले भी इससे पहले जो वीडियो बनाई है वो भी ऑरा पे ही बनाई थी। तो आज फिर मुझे मैसेज आया कि ऑरा के मुतालिक एक और वीडियो होनी चाहिए डिटेल, ताकि जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको एक मरतबा फिर बड़े आसान तरीके से मैं इनको समझाऊं। तो ऑरा जो लफ्ज़ आपने ज़रूर सुना होगा, ये ऑरा एक्चुअली इसको हम अगर ऐसे समझें कि एक एनर्जी है। आप अपने जहन में ये चीज़ बिठा दें कि कायनात में जो भी चीज़ है वो एनर्जी है, एक तवानाई है। जो आपको नज़र आ रहा है या नज़र नहीं आ रहा, दोनों एक एनर्जी होती है। हर एक मादे के आसपास उसकी एक ख़ास एनर्जी है। अगर यही चीज़ हम इंसान में देखें तो इंसान के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक एनर्जी होती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जो इंसान के सारी ज़िंदगी गुज़रती है, बचपन से लेके पैदा होने से लेके मरने तक, उसकी जो पूरी ज़िंदगी है वो इस ऑरा के ही मुताबिक चलती रहती है। जैसा उसका ऑरा होता है, जैसी उसके आसपास की एनर्जी होती है, वैसे ही वो अपनी ज़िंदगी के मामलात में अपने मामलात चलाता है। तो ये जो एनर्जी है ये कैसे बनती है? ये इंसान की सोच से, जब इंसान कुछ सोचता है तो वहाँ से एक वाइब्रेशन, एक एनर्जी इमिट होती है, वो उसके आसपास वो घूम जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटा सा मिसाल बताऊँ। अगर आप एक कमरे में वाइट कलर की कमीज़ पहन के अगर किसी को आप बिठा दें और अंदर कमरे में लाइटिंग कर दें, अगर रेड लाइट करते हैं, तो वो कि उससे अगर किसी से पूछेंगे तो उसकी शर्ट का कलर कौन सा है कमीज़ का, तो वो बताएगा कि रेड कलर। या कोई भी दूसरी लाइट अगर आप जलाएंगे, येलो जलाएं या कोई भी, तो उस पर जो असर छोड़ेगा ये कलर, तो एक्चुअली उसका कलर तो वाइट है, लेकिन उस पर जो असरात होते हैं वो उस कलर के होंगे। बिल्कुल उसी तरह अगर हम देखें, आप किसी से मिलते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मिलके आपको खुशी महसूस होती है, सुकून मिलता है। आप अपनी बात उनसे जब करते हैं तो आपको एक कंफर्ट फील होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप मिलते हैं तो आपको अच्छा महसूस नहीं होता, आपको अजीब फीलिंग सी होती है, आपको फिर मिलने को दिल नहीं करता। तो ये क्या है कि ये ऑरा है उस बंदे का, आपको उसका ऑरा आपको मैच नहीं हो रहा। जैसे दो बंदे अगर मिलेंगे तो क्या होगा कि दोनों के ऑरा जो है जब मैच होंगे तो क्या होगा, कंफर्टेबल फील होगी। अगर मैच नहीं होगे तो वो, जैसे कहते हैं ना कि केमिस्ट्री, दो बंदों की केमिस्ट्री, तो ये एक्चुअली केमिस्ट्री है, ये एक्चुअली ये ऑरा है। अगर ऑरा मिलेगा तो खुशी महसूस होगी, अदरवाइज़ उसको मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल उसी तरह कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बंदा अगर किसी से ख़ुद दुखी है और किसी से मिलने जा रहा है, और वो बंदा अगर ख़ुद दुखी है और किसी से मिलने जा रहा है और वो बंदा बड़ा खुश है, तो क्या होता है कि अगर उस जो खुश है, पॉजिटिव बंदा है, और उसकी जो वाइब है वो भी मतलब वाइब्रेशंस उससे जो मिल रही हैं वो भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, जब दो बंदे आपस में मिलेंगे तो क्या होगा कि उस जिसकी वाइब्रेशन हाई होगी उसका ऑरा हावी हो जाएगा उस पे दूसरा जो बंदा होगा, तो उसको भी एक फ़ीलिंग अच्छी आएगी। जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह खैर करे, ऐसी जगह पे आप जाएं यहाँ पे रोना धोना हो रहा हो, आप कितने भी खुश हों, अगर वहाँ पे जाएंगे तो कुछ टाइम के लिए आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। और अजीब एक जनाजे पे जाएं, जनाजे पे आपको वाइब्रेशन कुछ अजीब मिलेगी।
अगर आप कब्रिस्तान जाएंगे तो वहाँ पे आपको वाइब्रेशन या वहाँ पे आपको कुछ आसपास का माहौल अजीब मिलेगा। ये जो आपको माहौल अजीब नज़र आ रहा है, या आप हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे माहौल आपको हॉस्पिटल का एक मिलेगा। अगर आप जाएंगे, ये जो माहौल आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ सोच या मिल रही है, या वहाँ से आपको जो फीलिंग महसूस हुई, एक्चुअली यही, इसको ही हम ऑरा कहते हैं। अब हर चीज़ का अलग ऑरा होगा। कहीं पे आप जाएंगे आपको बड़ा सुकून मिलेगा, कहीं पे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये काम ऐसे ही करता है, जो ऑरा कमज़ोर होगा जिस बंदे का, वो उस पर हावी हो जाएगा। दूसरा अगर जिसका स्ट्रांग हो रहा होगा वो हावी हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े आपको ऐसे नज़र आएंगे, बड़े एनर्जेटिक, बड़े पावरफुल नज़र आएंगे, तो क्या होगा, उनका ऑरा जो है वो हावी हो जाएगा। जैसे मैंने एक मिसाल दिया कि कमरे में आपने कोई भी वाइट कलर की शर्ट पहनी है, उस पर कोई भी आप देंगे अपना कलर, तो वो कलर उस पर छा जाएगा। देखिए, ये कायनात जो है ये 7 रंग से बनी हुई है, जिसको VIBGYOR कहते हैं। V फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब ये जो कलर हैं, इनको कहते हैं कि अगर ये कहीं पे जज्ब हो जाए, मिल के बिल्कुल जज्ब हो जाएंगे, जैसे रेनबो कलर होता है। अब ये सारे मिल के कलर स्काई का कलर बनाते हैं। अगर ये सारे कलर कहीं पे जज़ब हो जाएंगे तो वो ब्लैक कलर हो जाएगा, और अगर वो कहीं से निकल आएंगे, बिल्कुल कहीं पे भी जज़ब नहीं होंगे, तो ये कौन सा कलर होगा, तो फिर ये ऑटोमेटिकली वाइट कलर होगा। हमारा स्काई या हमारा रेनबो कलर आपने देखा, वो भी इसी कलर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। स्काई अगर उस पर दिन सूरज निकलता है और उसकी रोशनी पड़ती है, तो ये सारे कलर्स मिलते हैं। ये अगर ये सारे कलर्स, जैसे मैंने बताया, एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो वो ब्लैक हो जाएंगे। अगर ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो वाइट हो जाएगा। जैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि गर्मियों में ये होता है कि लोग कहते हैं कि हमें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। अब लाइट कलर के कपड़े इसलिए पहनते हैं कि सूरज की रोशनी जब पड़ती है, ये सारे सातों कलर जब वाइट कलर में पड़ते हैं तो इसमें एब्जॉर्ब नहीं होते। जब एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो वो क्या होगा कि इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो वो ज़्यादा ठंडे रहेंगे। और उसके बिल्कुल बरक्स, जब सर्दियों में ये कलर्स, डार्क कलर जब हम पहनते हैं तो वो सारे उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसको और एनर्जी मिलती है, और ये समझें कि वो और भी ज़्यादा गर्म ये हो जाते हैं, डार्क। दूसरी बात, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये तो हो गए इनके, तो ये एनर्जी जो है इंसान के आसपास, ये जो ऑरा है ये एनर्जी की शक्ल में है, और ये एनर्जी 7 कलरों में कलर से बनी हुई है। ये चारों तरफ उनके ये एनर्जी 7 कलर में होती है। अब ये है एक मिसाल, इसको ऐसे हम समझें कि ये इंसान पे कैसे असर करता है। वो इस तरह है, देखें, जब इंसान जो बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, तो ये इसकी जो एनर्जी है वो जब निकलता है, दुनिया में आता है, तो उस बच्चे से हर कोई मोहब्बत करता है, हर कोई प्यार करता है, क्योंकि उसके बैलेंस, उसका ऑरा बड़ा बैलेंस होता है। उसका ऑरा जो है, उसका कलर्स बड़े बैलेंस होते हैं, और लोग उसको बड़ा प्यार करते हैं। और ये सिर्फ इंसान के बच्चे के साथ नहीं होता, दुनिया में आप किसी भी जानदार के बच्चे को देखें, अगर वो छोटा गधे का बच्चा होगा वो भी खूबसूरत होगा, अगर वो बकरी का बच्चा होगा वो भी खूबसूरत, वो भी अच्छा लगेगा, वो मासूम लगेगा। जैसे बच्चों को फरिश्ता भी कहा गया है, आपने सुना होगा कि बच्चों को फरिश्ता भी कहा गया है। वो इसलिए उसके जो ऑरा होता है वो बिल्कुल बैलेंस्ड होता है, और उसके कलर्स बिल्कुल बैलेंस होते हैं, इसलिए उनकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी होती है, वो हंसते रहते हैं। अब वो जब बड़े होते जाते हैं तो फिर वो उनका ऑरा जो है वो अनबैलेंस भी होता है, और वो ये समझे कि ये सारे मामलात वो कैसे होते हैं कि ये जब उनकी परवरिश होती है वो सारी रिफ्लेक्ट करती है पूरी लाइफ में।
अब ये उनकी परवरिश किस तरीके से की गई है, अगर अच्छी परवरिश की गई है, उनका ऑरा ठीक होगा तो वो एक अच्छा इंसान बनेगा। अगर अच्छी परवरिश नहीं की गई, उसका ऑरा डिस्टर्ब है, तो वो नाकाम इंसान बनेगा। वहाँ पे कामयाब होगा जो अच्छी परवरिश वाले और जिनका ऑरा स्ट्रांग होगा वो कामयाब होंगे, और जिनका ऑरा बड़ा वीक होगा वो नाकाम लोग होते हैं। वो सारे उनके साथ मसला ये होता है कि वो एनर्जी को सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते। ये जो लाइट्स के जो मैं कलर आपको बता रहा हूँ, इनको सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते। कुछ को अपने अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं कलर्स को, कुछ को छोड़ देते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। कितनी क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करना है, कितनी क्वांटिटी में छोड़ना है, इसका अंदाज़ा एक आम बंदे को होता ही नहीं है। इसी वजह से क्या होता है कि ये जो नेगेटिव थिंकिंग जब इंसान में अंदर से नेगेटिव थिंकिंग शुरू होगी तो क्या होगा कि उसका जो ये बैलेंस, इसको हम ऑरा कहें या चक्रास कहें या लताइफ कहें, ये सारे अनबैलेंस हो जाएंगे। कितनी हमें कलर्स, कौन सी चीज़ें कितनी बैलेंस में चाहिए, क्योंकि ये सारा निज़ाम तो अल्लाह ताला चलाता है, इंसान को क्या पता। तो उसको क्या करना है, अपने आप को क्लीन रखना है। तो क्या ऑरा को भी क्लीन कर सकते हैं, रख सकते हैं? बिल्कुल, उसको भी क्लीन किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। आज के इस दौर में ऐसे स्पिरिचुअल हीलर आपको मिलेंगे, मार्केट में हैं। आप अगर इंटरनेट में पढ़ेंगे, यूट्यूब पे पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल हीलर मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने ऑरे को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अगर डिस्टर्ब है तो उसको बैलेंस कर सकते हैं। अब ये उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइजेज़ हैं, मुराकबा करना पड़ेगा, या और दूसरे भी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो मैं इस पर तो आऊँगा, नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उस पर हम इंशाल्लाह इसी पे बात करेंगे, जो 4-5 तरीके चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, कि अपने ऑरा को कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें, इस ऑरा को हम किस तरीके से क्लीन करें। अगर बैलेंस नहीं है ऑरा, हमारी एनर्जी बैलेंस नहीं है और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उन चीज़ों को कैसे कवर करें। तो ये हम इंशाल्लाह जो आने वाली हमारी वीडियो है उन पे हम ज़रूर बात करेंगे, और इंशाल्लाह उसके बाद में एक मुराकबा भी ज़रूर करवाऊँगा। मुझे इस पर भी बहुत मैसेज आते हैं कि एक मुराकबा या एक मेडिटेशन आप ज़रूर करवाएँ ऑरा क्लीनिंग के लिए। तो इंशाल्लाह मैं वो भी ज़रूर करवाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो मैंने बताया, तेज़ी में इसलिए सारा जल्दी ख़त्म किया क्योंकि लोग कहते हैं आपकी वीडियो लंबी होती है, वीडियो को छोटा किया करें। तो ये वीडियो को छोटा करने की बहुत मैंने कोशिश की है। अगर समझ में नहीं आई 2-3 मरतबा इसको सुने आप, ये इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा कि ऑरा क्या होता है। अगर फिर भी कोई आपको मसाइल या इसमें सवाल आपको पूछना है तो ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कौन से वो तरीके हैं जिससे ऑरा क्लीन हो सकता है, और इंशाल्लाह मुराकबा भी करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।